नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। तेजस्वी यादव को लेकर 2 वोटर कार्ड का दावा, चुनाव आयोग ने जांच शुरू की। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को आरोप लगाया कि बिहार की नई संशोधित मतदाता सूची में उनका नाम नदारद है। हालांकि चुनाव आयोग ने तुरंत उनका नाम सूची में दिखाकर इस दावे को खारिज कर दिया। अब खबर है कि तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर कार्ड हो सकते हैं। इस संदेह को लेकर चुनाव आयोग ने जांच आरंभ कर दी है। गोंडा में भीषण हादसा, नहर में गिरी बोलेरो, 11 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में रविवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई, जिससे 11 लोगों की जान चली गई। मृतकों में 9 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। हादसा बेलवा बहुता नहर के पास हुआ, जब ये लोग पृथ्वीनाथ मंदिर जलाभिषेक के लिए निकले थे। बोलेरो में कुल 15 लोग सवार थे। कुलगाम में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन, 3 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के अखल देवसर इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। रविवार को एक और आतंकवादी ढेर कर दिया गया। इससे पहले शनिवार को लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 2 आतंकी मारे गए थे। ऑपरेशन में एक सैन्य अधिकारी घायल हो गए, जिन्हें श्रीनगर के बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंगा और यमुना का जल स्तर 86 मीटर के करीब। 2013 जैसी स्थिति फिर से उभरने लगी। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। गंगा और यमुना नदियों का जल स्तर 86 मीटर के पास पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से काफी ऊपर है। कई निचले इलाके तो पहले ही जलमग्न हो चुके थे। अब शहर के पौष क्षेत्र भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्य तेज कर दिया है। यूपी के स्कूलों के विलय आदेश होंगे रद्द, शिक्षक तबादलों पर भी पड़ेगा असर। उत्तर प्रदेश में 1 किलोमीटर से अधिक दूरी और 50 से ज्यादा छात्रों वाले सरकारी स्कूलों के विलय संबंधी पुराने आदेशों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले जिन स्कूलों को मर्ज कर दिया गया था, अब उनके विलय को भी रद्द किया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद ने तबादले व समायोजन की प्रक्रिया के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 1 से बढ़ाकर 4 अगस्त कर दी है। रूस से तेल आयात पर संकट, भारत को हो सकता है $11 अरब तक का नुकसान। अमेरिका की ओर से रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भारत को चेतावनी मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत को मजबूरी में रूस से तेल आयात बंद करना पड़ा, तो इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। भारत का सालाना तेल आयात बिल 9 से $11 अरब तक बढ़ सकता है। हालांकि फिलहाल भारत दबाव में झुकता नहीं दिख रहा है। धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड ने खोले चौंकाने वाले राज। दिल्ली में अवैध धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। गिरोह हवाला के जरिए फंडिंग करता था और बैंक खातों का इस्तेमाल न कर नकदी में लेन देन करता था। पुलिस ने रहमान को कोर्ट में पेश कर 4 दिन की और रिमांड ली है। इस नेटवर्क के तार 6 राज्यों तक फैले हैं। भारी बारिश का कहर, अमरनाथ यात्रा समय से पहले बंद, सेना राहत कार्य में जुटी। उत्तर भारत के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से स्थिति भयावह होती जा रही है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते अमरनाथ यात्रा 1 सप्ताह पहले ही रोक दी गई है। कठुआ और उधमपुर में 2 पुल ढह गए और कई घरों में दरारें आ गई हैं। सेना और प्रशासन राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। अमेरिका और यूएन ने पाकिस्तान को नहीं ठहराया जिम्मेदार, मणिशंकर अय्यर का केंद्र सरकार पर हमला। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि शशि थरूर और उनकी टीम जिन 33 देशों के दौरे पर गए, उनमें से किसी भी देश ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान पर उंगली नहीं उठाई। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया कि जब दुनिया हमारी बात पर भरोसा नहीं कर रही, तब हमें आत्ममंथन करना चाहिए। काशी में गंगा का प्रकोप, विश्वनाथ मंदिर के गंगा द्वार से पानी केवल 14 सीढ़ियां दूर। वाराणसी में गंगा का जलस्तर शनिवार रात 71.31 मीटर तक पहुंच गया, जो खतरे के निशान 71.26 मीटर से ऊपर है। 84 घाट डूब चुके हैं। विश्वनाथ मंदिर के गंगा द्वार से गंगा मात्र 14 सीढ़ी नीचे रह गई है। शीतला घाट का मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो चुका है।
80 घाट पर पानी अब सड़क तक आ गया है, जिससे लोग घरों में फंसे हैं। मेरठ, गर्भवती पत्नी को लॉकेट पहनाने के बहाने की हत्या, आरोपी ने किए 20 से ज्यादा वार। मेरठ के अम्हेड़ा गांव में एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। 7 महीने की गर्भवती पत्नी सपना को पति रविशंकर ने गले में लॉकेट पहनाने का बहाना बनाया, आंखें बंद करवाईं और फिर गला रेतकर चाकू तेजधार ब्लेड से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। आरोपी ने खुद पुलिस को फोन कर जुर्म कबूल किया। यूपी में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी, तापमान में 4 डिग्री की गिरावट के आसार। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में आज और कल भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मानसून की सक्रियता बढ़ने से प्रदेश के कई जिलों में जल भराव और तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। गाजा में बड़ी कार्रवाई, हमास कमांडर सलाउद्दीन जारा मारा गया, सुरंग से निकले आतंकी। इस्राएली सेना IDF ने 24 जुलाई को गाजा स्थित अल-फुरकान बटालियन के डिप्टी कमांडर सलाउद्दीन जारा को मार गिराया। साथ ही बेत हनून क्षेत्र में एक सुरंग में छिपे आतंकी हथियारों के साथ पकड़े गए हैं। इस्राएली सेना का दावा है कि यह ऑपरेशन हमास की कमर तोड़ने के उद्देश्य से अंजाम दिया गया। धर्म की राजनीति पर बवाल, दुर्गा पूजा अनुदान को लेकर ममता सरकार पर भाजपा का हमला। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दुर्गा पूजा समितियों को 1.1 लाख रुपए का अनुदान देने के फैसले पर भाजपा ने आपत्ति जताई है। पार्टी की प्रदेश महासचिव अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया कि सरकार जनहित के बजाय धार्मिक वोट बैंक को साधने की राजनीति कर रही है। बिहार, मामूली हंसी मजाक पर भड़का पड़ोसी, युवक की चाकू से हत्या, पिता पर भी हमला। गोपालगंज के पिपरा गांव में शनिवार को एक छोटी सी बात ने खूनी मोड़ ले लिया। शैलेश राम दरवाजे पर पत्नी और भाभी से मजाक कर रहा था, जिस पर पड़ोसी नीतीश राम भड़क गया। उसने पहले गाली गलौज की, फिर शैलेश को खींचकर चाकू से गोद दिया। हमले में शैलेश की मौके पर ही मौत हो गई। हमलावर ने शैलेश के पिता पर भी हमला किया। कानपुर बना यूपी का पहला शहर जहां लगेंगे वाईफाई स्मार्ट मीटर, 24,000 यूनिट्स की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पहली बार स्मार्ट वाईफाई और 4G डुअल सिम से लैस बिजली मीटर लगाए जा रहे हैं। इनसे बिजली चोरी पर लगाम लगेगी और नेटवर्क समस्या के बावजूद बिलिंग भी सुनिश्चित होगी। शुरुआत में 24,000 मीटर लगाए जा रहे हैं। बरेली में योगी की सौगात, 20,000 करोड़ की परियोजनाएं, 6 अगस्त को करेंगे जनसभा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 अगस्त को बरेली पहुंचेंगे। वहां बरेली कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे और जिले को 20,000 रुपए करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा पर कनाडा के बिजनेसमैन किर्क लुबिमोव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये एक भूराजनीतिक गलती है और भारत जैसे बाजार को नाराज करना अमेरिका के हित में नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को विश्व का लोकप्रिय नेता बताया। भगवा आतंकवाद झूठ था, मालेगांव केस से बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा का बयान। मालेगांव विस्फोट मामले में अदालत से बरी होने के बाद भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया और हिरासत में अमानवीय यातनाएं दी गईं। उन्होंने मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और ATS पर गंभीर आरोप लगाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।